सन 1861 एक ऐसा साल जब हिंदुस्तान की आत्मा पर गहरे जख्म थे, लेकिन उसकी रगों में आजादी की आग अभी भी धीमे धीमे जल रही थी। पिछले साल सन 1860 की कहानी में आपने सुना था कैसे सन 1857 की क्रांति की चिंगारी बुझ चुकी थी। तात्या टोपे और बेगम हजरत महल जैसे वीरों ने आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लोहा लिया था। लेकिन अब इस साल हिंदुस्तान की धरती पर एक नया सन्नाटा था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ छिन जाता है तब भी इंसान के दिल में उम्मीद कैसे जिंदा रहती है? सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ और सख्त कर ली थी। सन 1858 में रानी विक्टोरिया के ऐलान ने वादा किया था कि अब हिंदुस्तानियों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये वादा सिर्फ कागजों तक सीमित था। सन 1861 में अंग्रेजों ने एक नया कानून बनाया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इस कानून ने गवर्नर जनरल की परिषद को और ताकत दी, लेकिन इसमें कुछ हिंदुस्तानियों को शामिल करने की बात भी थी। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा जैसे कुछ लोग इस परिषद में नामजद हुए। लेकिन क्या ये आजादी थी? नहीं, ये बस एक चाल थी ताकि अंग्रेज हिंदुस्तान के बड़े लोगों को अपने साथ मिला लें। आप सोचिए, क्या ये आजादी का सपना था या गुलामी की एक नई चाल? इस साल हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेजों की हुकूमत और गहरी हो रही थी। उनकी सेना को और मजबूत किया गया। सिख और गोरखा सिपाहियों को मार्शल रेस का नाम देकर उनकी वफादारी खरीदी गई, जबकि बाकी हिंदुस्तानियों को हथियार उठाने से रोका गया। आप कल्पना करें, वो गांव जहां कभी सिपाही अपनी तलवारें तेज करते थे, अब वहां अंग्रेजी अफसरों की हवेलियां बन रही थीं। हमारी जमीन का धन समंदर पार जा रहा था। कपास, नील, चाय, सब कुछ इंग्लैंड की मिलों को भेजा जा रहा था। हमारे किसानों के खेतों में खून पसीना बह रहा था, लेकिन उसका फल लंदन के बाजारों में बिक रहा था। क्या आपके मन में गुस्सा नहीं उमड़ता जब आप सोचते हैं कि हमारी मेहनत से दूसरों का घर भर रहा था? लेकिन इस सन्नाटे में भी कुछ आवाजें थीं जो चुप नहीं हुई थीं। बंगाल में नील की खेती के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी अभी भी सुलग रही थी। सन 1859 में शुरू हुआ नील विद्रोह अब और तेज हो रहा था। किसान, जिन्हें अंग्रेज नील उगाने के लिए मजबूर करते थे, अब खुलकर बगावत कर रहे थे। आप सोचिए, वो किसान जिनके पास न हथियार थे न ताकत, फिर भी वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। नदिया और जेसोर के गांवों में किसानों ने नील की खेती छोड़ दी। उन्होंने अपने खेतों में अनाज उगाने की मांग की। ये छोटी सी बगावत थी, लेकिन इसने अंग्रेजों को दिखा दिया कि हिंदुस्तान की आत्मा को कुचला नहीं जा सकता। क्या ये हिम्मत आपको नहीं झकझोरती? इस साल असम की धरती पर भी एक और विद्रोह की गूंज सुनाई दी। फुलागुरी धेवा, एक ऐसा विद्रोह जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया।
अक्टूबर सन 1861 में असम के किसानों ने अंग्रेजों के जुल्मी टैक्स के खिलाफ आवाज उठाई। अंग्रेजों ने उनकी फसलों पर भारी टैक्स लगा दिया था, जिससे गरीब किसान और गरीब हो गए। आप कल्पना करें, वो बारिश की रातें जब फुलागुरी के किसान चुपके मिलते थे, अपनी बगावत की योजना बनाते थे। हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ खड़े थे, जैसे सन 1857 में सिपाही एकजुट थे। उनकी आवाज छोटी थी, लेकिन उसमें वही जज्बा था जो आजादी की पुकार को जिंदा रखता है। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने बेरहमी से कुचल दिया। कई किसानों को फांसी दे दी गई, कईयों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी शहादत बेकार नहीं गई। इस विद्रोह ने हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी एक संदेश पहुंचाया कि गुलामी की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं। क्या आपके दिल में गर्व नहीं उमड़ता जब आप ऐसी कहानियां सुनते हैं? सन 1861 में हिंदुस्तान की धरती पर एक और बदलाव आया। इस साल इलाहाबाद में गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज की नींव रखी गई। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सपना था। कादम्बिनी गांगुली, जो बाद में हिंदुस्तान की पहली महिला डॉक्टर बनी, इस साल पैदा हुई थी। आप सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां औरतों को घर की चार दीवारी में कैद रखा जाता था, वहां एक औरत ने डॉक्टर बनने का सपना देखा। क्या ये अपने आप में एक क्रांति नहीं थी? दुनिया के दूसरे कोनों में भी हिंदुस्तान की गूंज पहुंच रही थी। लंदन में ब्रिटिश संसद में सन 1857 की क्रांति की बातें हो रही थी। कुछ लोग कहते थे कि हिंदुस्तानियों को और हक देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर चाहते थे कि हमारी कमर और तोड़ दी जाए। अमेरिका में, जहां लोग खुद गुलामी के खिलाफ लड़ रहे थे, कुछ अखबारों ने हमारी बगावत की तारीफ की। लेकिन हिंदुस्तान में हमें कोई बाहर का सहारा नहीं मिला। हमारी जंग हमारी थी और इसे हमें खुद लड़ना था। ये साल हमें सन 357 की प्लासी की जंग की याद दिलाता है, जब अंग्रेजों ने हमारी धरती पर पहली बार पांव जमाए थे। सन 364 की बक्सर की जंग ने उनकी ताकत को और बढ़ाया था। सन 380 का सन्यासी विद्रोह और सन 1824 का बैरकपुर विद्रोह, ये सारी कहानियां हमें बताती हैं कि हिंदुस्तान की आत्मा कभी गुलाम नहीं हुई। सन 1861 में ये चिंगारियां एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रही थीं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी बगावत कैसे बड़े बदलाव की नींव बन सकती है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये शब्द भले ही बाद में लिखे गए, लेकिन इस साल के किसानों और सिपाहियों के दिल में यही जज्बा था। सन 1861 की कहानी हमें सिखाती है कि हार के बाद भी हिम्मत जिंदा रहती है। यह साल हमें आने वाले तूफानों की याद दिलाता है। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन और सन 1947 में
आजादी का सूरज। लेकिन ये कहानी यहीं नहीं रुकती। सन 1861 की वो धरती, जहां पिछले साल की क्रांति की राख अभी ठंडी नहीं हुई थी, अब नए सपनों को जन्म दे रही थी। आपने सुना था कैसे बंगाल के किसानों ने नील विद्रोह की चिंगारी जलाई थी और असम के फुलागुरी में किसानों ने अंग्रेजों के टैक्स के खिलाफ बगावत की थी। लेकिन इस साल हिंदुस्तान की आत्मा में कुछ और भी उमड़ रहा था। एक ऐसा जज्बा जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का सपना देख रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ खामोश लगता है, तब भी दिलों में क्रांति की आग कैसे सुलगती रहती है? इस साल अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को और पक्का करने के लिए नए कदम उठाए। इंडियन काउंसिल्स एक्ट सन 1861 ने गवर्नर जनरल की परिषद में कुछ हिंदुस्तानियों को जगह दी, लेकिन ये जगह एक दिखावा थी। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव जैसे लोग इस परिषद में शामिल हुए, लेकिन उनकी आवाज को कोई वजन नहीं था। अंग्रेजों का मकसद था हिंदुस्तान के बड़े लोगों को अपने साथ मिलाना, ताकि कोई नई बगावत ना हो। आप सोचिए, वो लोग जो अपनी माटी के लिए जीते थे, क्या वो अंग्रेजों की इस चाल में फंस जाते? नहीं, उनके दिल में आजादी की आग अभी भी जल रही थी। इस साल हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेजों की आर्थिक लूट और तेज हो गई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों को दीवानी का हक न मिल चुका था। इसका मतलब था कि वो हमारी जमीन का सारा धन अपने खजाने में भर रहे थे। आप कल्पना करें, वो खेत जहां किसान दिन रात मेहनत करते थे, उन खेतों का अनाज और नील लंदन के बाजारों में बिक रहा था। हमारे गांवों में भुखमरी थी, लेकिन अंग्रेजी जहाजों में सोना चांदी लदा जा रहा था। क्या आपके मन में सवाल नहीं उठता कि ये लूट कब तक चलेगी? लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ रोशनी थी। बंगाल में नील विद्रोह अब और फैल रहा था। किसानों ने न सिर्फ नील उगाने से मना किया, बल्कि उन्होंने अपने गांवों में पंचायतें बनाई। ये पंचायतें अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो रही थीं। आप सोचिए, वो रातें जब गांव के चौपाल पर किसान इकट्ठा होते थे, अपनी बगावत की योजना बनाते थे। वो हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठकर अपने हक की बात करते थे। सन 1857 की क्रांति की तरह यहां भी हिंदू मुसलमान की एकता थी। क्या ये एकता आपको गर्व नहीं देती? असम में फुलागुरी धेवा की गूंज अभी भी बाकी थी। अंग्रेजों ने इस बगावत को कुचल दिया था, लेकिन किसानों के दिल में आजादी का सपना अब भी जिंदा था। वो सिपाही जो सन 1857 में लड़े थे, उनकी कहानियां गांव-गांव में सुनाई जा रही थी। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इनके नाम बच्चों की जुबान पर थे। आप कल्पना करें, वो मां जो अपने बच्चे को रात में सुलाने के लिए लोरी की जगह क्रांति की कहानियां सुनाती थी। क्या ऐसी कहानियां आपके दिल को नहीं छूती? इस साल हिंदुस्तान में एक और बदलाव की शुरुआत हुई। शिक्षा के क्षेत्र में नए कदम उठ रहे थे। इलाहाबाद में गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज की स्थापना हुई।
ये वो वक़्त था जब औरतों को पढ़ाना समाज में गलत माना जाता था। फिर भी कुछ लोग थे जो मानते थे कि औरतों की ताकत सिर्फ घर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। कादम्बिनी गांगुली, जो इस साल पैदा हुई थीं, बाद में हिंदुस्तान की पहली महिला डॉक्टर बनी। आप सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां औरतों को पर्दे में रखा जाता था, वहां एक औरत ने न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि डॉक्टर बनकर इतिहास रचा। क्या ये अपने आप में एक क्रांति नहीं थी? इस साल दिल्ली में पुलिस विभाग की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने इसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बनाया, लेकिन यह भी दिखाता था कि वो हमारी बगावत से डरते थे। हर गांव, हर शहर में वो अपनी निगरानी बढ़ा रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितना वो हमें दबाने की कोशिश करते थे, उतना ही हमारे दिलों में आजादी का जज्बा बढ़ता था। दुनिया के दूसरे कोनों में हिंदुस्तान की कहानी की चर्चा हो रही थी। अमेरिका में, जहां लोग गुलामी के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहे थे, कुछ अखबारों ने सन 1857 की क्रांति की तारीफ की। लंदन में ब्रिटिश संसद में बहस हो रही थी कि हिंदुस्तान को कैसे काबू में रखा जाए। लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर हमारी जंग खामोश नहीं थी। हर गांव में, हर खेत में एक नया सपना जाग रहा था। सन 1861 की कहानी हमें सन 357 की प्लासी की जंग की याद दिलाती है, जब अंग्रेजों ने हमारी धरती पर कब्जा शुरू किया था। लेकिन सन 380 का सन्यासी विद्रोह, सन 1824 का बैरकपुर विद्रोह और अब सन 1861 का नील विद्रोह और फुलागुरी देवा, ये सारी कहानियां हमें बताती हैं कि हिंदुस्तान की आत्मा को कोई कुचल नहीं सकता। ये साल हमें आने वाले वक़्त की ओर इशारा करता है। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन और सन 1947 में आजादी का स्वर्णिम सूरज। जो खून न खौले वो खून नहीं पानी है। ये शब्द इस साल के हर उस किसान, हर उस सिपाही के दिल में गूंज रहे थे जो अपनी माटी के लिए लड़ रहा था। सन 1861 की कहानी हमें सिखाती है कि गुलामी की रात कितनी भी लंबी हो, सुबह का सूरज जरूर उगता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं, सन 1862 में एक नया तूफान आने वाला था।